वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं भूगोल का मुख्य चैप्टर भारत की नदियाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार की नदियाँ हैं। कौन सा है? हिमालय पार की नदियाँ कौन सा है? हिमालय पार की नदियाँ कौन सा? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज है हिमालय पार की नदियाँ। हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार की नदियाँ कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही मतलब घटते क्रम में, पहले बड़ा फिर कम फिर कम फिर कम, है ना? तो कौन सा है? 2 में ए का ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। पहले सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सा है? बृहत्तम 3 का डी, गंगा। भारत की बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा, बृहद, बड़ा कौन सा है? गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। 4 में एक पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। मेघना नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन, नर्मदा, महानदी, गंगा। गंगा के ऊपर, गंगा के ऊपर है। निम्नलिखित में से भारत में किस किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? गंगा पर। सुंदरबन वन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन वन का डेल्टा, सुंदरबन वन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र बनाता है। सुंदरबन वन का डेल्टा कौन नदी बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र बनाता है। सुंदरबन वन का डेल्टा कौन बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। कहाँ है? 9 में डी का, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। उत्तराखंड तथा तिब्बत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल है उत्तराखंड तथा तिब्बत। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड में तथा ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है। तिब्बत में तथा तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में। गंगा का उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है, सी का, भारत में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश को होकर। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर। अरुणाचल प्रदेश से होकर। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र है। यह लंबाई कितनी है? यह लंबाई कितनी है? 1900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 19,000 किलोमीटर। 19,000 नहीं, 1900 किलोमीटर। उसी तरह से ब्रह्मपुत्र का भी है 1900 किलोमीटर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? डी का, इनमें से सभी का, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम स्थल वहाँ पे है। 20 में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली। नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है, डी का, ब्रह्मपुत्र है। 20 का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा नदी। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी है। सतलज हिमालय से परे की नदी है।
निम्न में से कौन सी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, रावी, सतलज। सतलज। निम्नलिखित नदियों में कौन सा विनाशक नदी कहलाती है? 18 में सी। कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। कोसी की नदी क्या कहलाती है? विनाशक नदी। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? 23 में ये महानदी को। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्थित है चंबल नदी का। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्थित है, वो स्रोत स्थित है चंबल नदी का। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी नदी। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी नदी। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी नदी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सा शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा भिन्न है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी से अलग है नर्मदा। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? 29 में डी का। महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। मांडवी भी एस्चुअरी बनाती है, तापी भी एस्चुअरी बनाती है, नर्मदा भी एस्चुअरी बनाती है। भारत में निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है, ताप्ती नहीं बनाती है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। 31 में बी का। नर्मदा की नहीं, चंबल का। 31 में बी, चंबल नदी का। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी। महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी से। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी से। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारनमुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं तापी। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारनमुख निर्माण करती है? नर्मदा एवं तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। गोदावरी नहीं, महानदी नहीं, कावेरी, इसके मुहाने पर डेल्टा बनती है। तापी नदी के ऊपर डेल्टा नहीं बनती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। 39 का ए में गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित नदी को वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को।
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रयम्बकगांव, त्रयम्बक 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 गांव है, 40 का बी, त्रयम्बक गांव। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयम्बक गांव, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयम्बक गांव। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी का। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी का। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी का। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम स्थल, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम स्थल तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, 42 का बी, गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, गोदावरी का। उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, गोदावरी का। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, पाक जलमंडल मध्य में नहीं, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? 45 में डी का, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। 46 में गोदावरी को नहीं, उसको वृद्ध गंगा कहा जाता है। दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी को। दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है, कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? 48 में ये कृष्णा नदी का। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी का। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी का। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? 49 में बी, नर्मदा व सोन। 49 में नर्मदा व सोन। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? नर्मदा व सोन। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी। भारत में सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी। वाह मतलब बहने वाली नदी, गंगा नदी है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, कहाँ होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अगर अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में कौन सा किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? सोन नदी का। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? सोन नदी का, सोन नदी का। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? महानदी का। 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 कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन किन नदियों का स्रोत है? अमरकंटक पहाड़ियाँ। 57 में डी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। नर्मदा, महानदी और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ियाँ से उद्गम स्थल होता है, उसका वो स्रोत है। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस किस नदियों का स्रोत है? नर्मदा, महानदी और सोन नदी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है किसने?
58 का सी है, कोसी नदी ने। कोसी नदी ने सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन किया है, कभी इधर से उधर उधर से उधर किया है। निम्नलिखित में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसने किया है? कोसी। निम्नलिखित नदियों में से अधिक पथ परिवर्तन किसने किया है? कोसी नदी। सोन नदी नहीं, गंडक नदी नहीं, गंगा नदी नहीं, कोसी नदी सबसे ज़्यादा इधर उधर हुआ है। हिमालय काटकर एवं बहने वाली नदियाँ कौन सा है? बहकर आने वाली नदियाँ कौन सा है? हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सा है? 59 में बी, ब्रह्मपुत्र और सतलज सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। निम्नलिखित में वो कौन सी नदी है जो एक बीभ्रंश रिफ्ट वैली से होकर आती है? बीभ्रंश घाटी से आती है, बीभ्रंश घाटी से आती है। बी का नर्मदा नदी। बीभ्रंश घाटी से आती है, रिफ्ट वैली से आती है। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक बीभ्रंश घाटी से होकर आती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है। 61 का बी में। पारदीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? घाघरा। घाघरा का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। गोदावरी का भी भारत क्षेत्र में उद्गम स्थल है, झेलम का भी है, रावी का भी है। घाघरा का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? 63 में बी का। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। महानदी का भारत में है, रावी का भी भारत में है, चिनाब का भी भारत में है, ब्रह्मपुत्र का नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज का भी नहीं है, चिनाब का भी नहीं है, घाघरा नदी का भी भारत में नहीं है। भारत में किसका किसका नहीं है? सतलज का नहीं है, चिनाब का नहीं है, घाघरा का नहीं है और महानदी का नहीं है। घाघरा का है, चिनाब का है, घाघरा का नहीं है। भारत में उद्गम स्थल किसका किसका नहीं है? घाघरा नदी का नहीं है, महानदी का नहीं है और सतलज का नहीं है। निम्नलिखित नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय 65 में बी के सिवाय। यह इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह गलत है। यह अमरकंटक के निकट से निकली है। हाँ, अमरकंटक के निकट से निकली है नर्मदा नदी। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहती है, सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? अमरावती। अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी कच्छ के रन से होकर समाहित होती हैं? कच्छ के रन से समाहित होती है। लूनी नदी कच्छ के रन में समाहित होती हैं। कच्छ के रन में समाहित होती है मतलब मिल जाती है, कच्छ के रन में मिल जाती है लूनी नदी। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन से उत्तर को प्रवाहित करती है? कौन सा नदी उत्तर को बहती है? 68 में सी, सोन नदी उत्तर की ओर बढ़ती है, उत्तर की ओर बहती है। गंगा की सहायक नदियों के नीचे वर्णित है कौन सी उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी। घाघरा उत्तर की ओर नहीं बहती है, कोसी भी उत्तर की ओर नहीं बहती है, गंडक उत्तर की ओर नहीं बहती है, सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। गंगा की सहायक नदियों नीचे वर्णित है कौन से उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन है? कावेरी, गंगा, महानदी। कावेरी, गंगा, महानदी है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी, गंगा, महानदी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? 70 में डी का देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र 71 में ये का गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है 72 में सी, मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है?
73 में महाराष्ट्र तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली? यमुना। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत में नहीं निकली? यमुना। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकली? यमुना। यमुना। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन से दो पर्वत श्रेणियों से बीच से बहती है? नर्मदा नदी। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा नदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? हुगली। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? हुगली। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? हुगली। बेतवा नदी मिलती है यमुना से, बेतवा नदी मिलती है यमुना से, बेतवा नदी मिलती है यमुना से, बेतवा नदी मिलती है यमुना से। निम्नलिखित नदियों में से अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? 76। 76 में सी हुगली है। हुगली। सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी हुगली है। बेतवा नदी मिलती हैं, बेतवा नदी यमुना से मिलती हैं, यमुना से मिलती हैं। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? यमुना से। निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करता है? कोसी नदी। कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज। 80 में डी, सतलज नहीं, सिंधु है, सिंधु। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। नर्मदा। निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः सागर में गिरती है? कावेरी नहीं, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। गंगा नहीं, यमुना नहीं, कावेरी नहीं। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, कावेरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, गंगा नदी भी नहीं गिरती है, यमुना भी नहीं गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? कोसी। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? कोसी नदी। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? 85 में सी, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। भारत में एरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? भारत में एरलुंग जंगबो नदी को और किस नाम से जाना जाता है? सी का, ब्रह्मपुत्र को एरलुंग जंगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में एरलुंग जंगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? 87 का डी, दोनों ए और बी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है। मतलब ए और बी दोनों। भारत के एरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को एरलुंग जंगबो नदी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सारे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ए और बी दोनों।
भारत की नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत की नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? 89 में बी का नर्मदा बेसिन को, नर्मदा बेसिन नहीं, दामोदर को, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को। भारत का दूसरा बड़ी नदी बेसिन है, कौन सा बेसिन है? 90 में सी का, गोदावरी बेसिन। भारत का दूसरा बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी बेसिन। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी बेसिन, गोदावरी बेसिन। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? 91 में सी, सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है। केन भी यमुना में मिलती है, बेतवा भी मिलती है, चंबल भी मिलती है। सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है, सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है। निम्न से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? अलकनंदा के साथ और कौन सा नदी है? और कौन सा नदी है? बी, मंदाकिनी, मंदाकिनी है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। अलकनंदा के साथ, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? मंदाकिनी। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? मंदाकिनी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण ग्रहण क्षेत्र है? 93 में सी का, गोदावरी का। निम्नलिखित नदियों से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? 94 में सी, इंद्रावती। इंद्रावती सहायक नदी नहीं है। हेमावती भी कावेरी की सहायक नदी है, अर्कावती भी कावेरी की सहायक नदी है, अमरावती भी कावेरी की सहायक नदी है, इंद्रावती नहीं है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है क्षेत्र है? गोदावरी का। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी? अमरावती, इंद्रावती, इंद्रावती नहीं है। नदियाँ तथा सहायक नदियों के निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बी में गंगा पेन गंगा, ये सही है, गंगा पेन गंगा सही है, गंगा पेन गंगा सही है। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तवी, तवी, तवी जो है सहायक नदी नहीं है। ब्यास भी सिंधु नदी का सहायक नदी है, रावी भी सहायक नदी है सिंधु का, चेनाब भी सिंधु नदी का सहायक है, तवी नहीं है। सतलज नदी का उद्गम है भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, निम्नलिखित में से किसी में भी नहीं। कौन सा है? 97 का डी, इनमें से किसी का भी नहीं सतलज उद्गम स्थल है। भारत में भी नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं, चीन में भी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 98 का सी, कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है। कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में गलत है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, सही है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, ताप्ती का मध्य प्रदेश में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है कैलाश पर्वतमाला से। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? सी का, माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, माही नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। भागीरथी नदी कहाँ निकलती है? गौमुख से। भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना से। मेघना से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? काली सिंध, सिप्रा, बेतवा, पार्वती। पार्वती नहीं मिलती होगी, सॉरी, मैं बताता हूँ। 103 में सी, 103 में सी। बेतवा नहीं मिलती है। काली सिंध भी मिलती है चंबल नदी से, पार्वती भी मिलती है और सिप्रा भी मिलती है। बेतवा नदी चंबल से नहीं मिलती है। निम्नलिखित नदियों में किसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। 104 में, सॉरी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। 104 में सी, 104 में सी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। भारत की गंडक नामक नदी नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की गंडक नदी
को नेपाल में क्या बोला जाता है? नारायणी, नारायणी बोला जाता है। 105 में सी, नारायणी बोला जाता है। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी से जाना जाता है। नारायणी नदी से जाना जाता है। नारायणी नदी से जाना जाता है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती हैं। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूधगंगा एक जम्मू एवं कश्मीर में दूधगंगा जम्मू एवं कश्मीर में दूधगंगा नदी अवस्थित है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? घग्गर। घग्गर अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। घग्गर अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। घग्गर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। भारत में सबसे कौन सी लंबी नदी है? भारत में निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, कृष्णा, यमुना, गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? सोन नदी का। 11 में बी का सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है, जो बिहार में बहती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? 112 में डी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। काली नदी। कालिंदी। कालिंदी नदी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है सी, यमुना। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। केन नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। केन नदी किसका सहायक नदी है? यमुना की। केन नदी किसका सहायक नदी है? यमुना की। केन नदी किसका सहायक नदी है? यमुना की। यमुना की केन नदी सहायक नदी है। भारत और बंगाल देश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, गंगा। किसका है? 119 में ये तीस्ता नदी के लेकर, तीस्ता नदी। भारत और बंगाल देश के बीच एक नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी। वीडियो अच्छा लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।